तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी वाली रिपोर्ट बाजार के एक पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में आते हुए आपको नजर आएगी। और ये रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, बिकॉज ये रिपोर्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट आपको नजर आएगी। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली न्यूज है क्या, रिपोर्ट है क्या, सिंपल वे से यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज एक लॉन्ग टर्म टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से सेट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो भारत सरकार की बात करें, इन्होंने यहाँ पर सेट किया टारगेट किस कैटेगरी के लिए। तो आप देख सकते हो, इनको इंक्रीज करना है जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट है उसको, जो अभी के टाइम ओवरऑल जो है उसको कंपेयर करें तो 2040 तक इसको $100 बिलियन एनुअल लेवल पे लेकर जाना है। 2040 इस साल तक ये वाला पर्टिकुलरली एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अभी के टाइम मार्केट में फ्लोट होता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये वाला नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट जो 2025-26 का ईयर के लिए हमको जो देखने को मिल रहा है वो $28 बिलियन के करीब का है। तो अभी तो 2040 तक $100 बिलियन की बात हो रही है एक्सपोर्ट की। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं होती भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्ट्रेटेजी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो लो मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग जो अभी हमारा कामकाज होता हुआ नजर आएगा, इसके आगे बढ़कर हाई वैल्यू और ब्रांडेड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा शिफ्ट हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसा बातचीत यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और फोकस जो होगा पूरा का पूरा इन प्रोडक्ट्स का बिल्ड करने का, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा उसको नाम दिया गया है क्राफ्टेड इन इंडिया। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट टारगेट सेट का यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात आपको ध्यान में रखनी है, 2040 तक की बात की जा रही है, लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है और बाजार में मैक्सिमम लोगों के पास पेशेंस काफी कम होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल है उसको जरा देख लेते हैं। तो अभी बहुत ही बड़ा शिफ्ट ओईएम से इंडियन ब्रांड्स के ऊपर होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी का मॉडल यानी करंट मॉडल में हो क्या रहा है इसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। भारत की जो कंपनियां वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेस करती है प्रोडक्ट्स को जिनका डिजाइनिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स के द्वारा किया जाता है। अब इसमें मैक्सिमम जो कामकाज होता है वो ओईएम बेस्ड होता है, वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस मॉडल इसको बोला जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण मार्जिन जो ज्यादा करके होती है इसमें लो आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज जो ग्लोबल ब्रांड होते हैं वही इस मार्जिन का बहुत ही बड़ा पार्ट अपने पास उस वैल्यू का रख लेते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम करंट मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो नया डायरेक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है जिसमें सरकार का एक बहुत बड़ा रोल हमको देखने को मिल रहा है, टारगेट जो सेट किया उसको लेके, इस नए डायरेक्शन में जो फोकस होगा इंडियन डिजाइनिंग और इंडियन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ही यहाँ पर किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा और एक पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण प्रोडक्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं यूनिक डिजाइन में, हाई क्वालिटी फिनिशिंग में। उसके साथ साथ इंडिया का जो हेरिटेज एंड क्राफ्टमैनशिप है इसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी इसमें कहीं ना कहीं होता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है इस थीम का, इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने आप को इस कैटेगरी में और भी हमको ऊपर लेकर जाना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट से समझ में आ जाना चाहिए। और अभी का टाइम हम सबको पता है टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएगी। तो ये जो सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का भी यूज कहीं ना कहीं होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं डिजाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज होता हुआ हमको नजर आ सकता है। साथ ही साथ 3D प्रिंटिंग भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त तेज तरीके से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करती हुई नजर आ सकती है। इसके साथ साथ और भी बड़ा फोकस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो हमेशा बना रहेगा कितना भी टेक्नोलॉजी आगे क्यों ना बढ़े, R&D कभी कम नहीं होगी, वो तो हमेशा चलती रहेगी। तो इसका भी फोकस बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी इससे कनेक्टेड जो कंपनियां किस तरीके से इस पर्टिकुलर एंगल में अपने आप को यहाँ पर कन्वर्ट करने में काम करती है। अब देखिए, 2040 का जो विजन है ये क्या है, तो सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म का देखिए रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया है। सेक्टर का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें $100 बिलियन का एनुअल जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट इसमें काउंट किया गया है। इसके साथ साथ अराउंड 14% का इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी इसमें काउंट किया गया है। और 1.2 कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी भी इसका होगा, ये पर्टिकुलर भी यहाँ पर काउंट किया गया है। 2040 के मिशन की यहाँ पर बात हो रही है।
तो कहीं ना कहीं जो टारगेट है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत ही जबरदस्त टाइप की इंक्रीज, जो एस्टिमेटेड है $28 बिलियन एक्सपोर्ट की 2025-26 में। उसके कंपैरिजन में अभी $100 बिलियन तक हमको पहुंचना है। ये वाला का पूरा विजन 2040 तक का हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए सब कुछ एकदम आसानी से तो होगा नहीं। अभी के टाइम तो आपको पता ही है ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी अलग अलग और अजीबोगरीब एक्टिविटी होती हुई आपको नजर आएगी। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस भी इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा इशू जो होगा वो होगा दोस्तों गोल्ड प्राइस का वॉलेटिलिटी, किस तरीके से कंपनी हैंडल करती है, बिकॉज इसमें गोल्ड का प्राइस काफी जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट होता हुआ भी हमको नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो फ्रेट एंड इंश्योरेंस की कॉस्ट है ये भी ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण भी बहुत सारे अफेक्ट बिजनेस के ऊपर हो सकते हैं। जो मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, वो भी अफेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, चैलेंज होगा। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल इशू जो अभी के टाइम पूरी दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट्स में अभी के टाइम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन का भी चैलेंज यहाँ पर बना रह सकता है लॉन्ग टर्म में इन बिटवीन। जब भी कोई ग्लोबल लेवल पर काफी अजीबोगरीब बात हो जाए तब, तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो देखिए ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो खबर इस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी और काफी पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके कारण बाजार के बहुत सारे शेयर जो होंगे इस खबर के कारण फोकस में बने रह सकते हैं। तो कौन सी कंपनी हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए जो भी कंपनियां यहाँ पर हम देखने वाले, जो भी स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि इन कंपनी का मतलब जो कंपनी आप देखने वाले हो वही कंपनी सेक्टर में एक्टिव है, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी एक्टिव हो, लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है वही यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट या फिर मजबूत बिजनेस का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, उन कंपनियों के नाम देखे तो देखिए जब भी इस कैटेगरी की बात आएगी टाइटन कंपनी का नाम सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। तो टाइटन का जो शेयर होगा वो कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में रह सकता है, बिकॉज इनका जो ब्रांड है तनिष्क वो कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से मार्केट की फोकस में बना रह सकता है। उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, इस कंपनी की बात करें तो ये भी एक बहुत ही मेजर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेलर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण ये भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। उसके बाद सेनको गोल्ड कंपनी की बात करें तो इनका भी काफी अच्छा खासा मजबूत इंडिया का मार्केट में प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली कंपनी भी बाजार की फोकस में रहेगी। राजेश एक्सपोर्ट अभी के टाइम बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस खबर की वजह से इसके ऊपर भी नजर बनी रह सकती है। उसके बाद हंगामेल ज्वेलरी, ये वाली कंपनी भी एक रिटेल फोकस ज्वेलरी कंपनी आपको नजर आएगी। इनका भी डायरेक्ट एक्सपोजर डोमेस्टिक ज्वेलरी डिमांड में आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण ये वाला कंपनी भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन वाले प्लेयर थे। इनडायरेक्ट या इकोसिस्टम का एक्सपोजर की बात करें तो पीसी ज्वेलर, ये वाली कंपनी भी फोकस में रह सकती है। छोटी कंपनी अभी के टाइम आपको नजर आएगी, पेन स्टॉक नजर आएगा, लेकिन बिजनेस का कनेक्शन है जिसके कारण ये कंपनी भी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। फिर दोस्तों वैभव ग्लोबल, ये वाला कंपनी भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में इस कैटेगरी में भी इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टीबीजेड, इस कंपनी की बात करें तो ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं इस खबर के चलते बाजार के फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए ओवरऑल खबर बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स और चैलेंजेस क्या थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, लेकिन मार्केट कौन से चीजों के ऊपर ट्रैक करेगा ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखें। एक्सपोर्ट का ग्रोथ इस कैटेगरी का कैसा हो रहा है, गोल्ड प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना चल रहा है, ज्वेलरी का डिमांड ग्लोबल मार्केट में कैसा है, डायमंड का डिमांड कैसा है, फ्रेट और इंश्योरेंस का कॉस्ट, गोल्ड का अवेलेबिलिटी और रेगुलेशंस क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। एक्सपोर्ट का पॉलिसीज, क्या गवर्नमेंट अपना कुछ चेंज करता है या दूसरे देशों के गवर्नमेंट कुछ चेंज करती है, इसके ऊपर आपको फोकस रखना पड़ेगा। ग्लोबल एक्सपेंशन हमारे ज्वेलरी ब्रांड्स का कैसा होता है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन ये कंपनियां कैसे करती है, खास करके एआई और 3D प्रिंटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। और इन्वेस्टमेंट आर&डी के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर ये कंपनियां कैसे करती है, ये इंडस्ट्री के ऊपर कैसा फोकस होता है, इसके ऊपर भी मार्केट का कहीं ना कहीं ध्यान बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल खबर काफी अच्छी थी, काफी बढ़िया थी लॉन्ग टर्म के सबसे, और सारा का सारा डेटा जितना हो सकता है उतना सिंपल वे से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।